नमस्कार, IBC 24 में मैं हूं आप सभी के साथ रचना नितेश और अर्पण में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम आपको माता के कई सिद्ध धामों के दर्शन कराने जा रहे हैं, जहां की कई मान्यताएं भी हैं, जिनके चमत्कार के चलते आज भी हजारों श्रद्धालु मनोकामना लिए माता के सिद्ध धाम में पहुंचते हैं। तो सबसे पहले आपको लेकर चलते हैं मैहर माता के धाम। हरी भरी वादियों के बीच त्रिकुट पर्वत में विराजी मां शारदा सभी तरह की मनोकामनाओं को पूरी करने वाली हैं। 522 ईसा पूर्व को चतुर्दशी के दिन नृपल देव ने सामबूदी की स्थापना की थी। तभी से यह पूजा अर्चना का दौर शुरू हो गया। इस मंदिर की पवित्रता का अंदाजा इस बात से ही लगाया जा सकता है कि आज भी हर सुबह आल्हा मां शारदा की पूजा करने पहुंचते हैं। विंध्य पर्वत श्रेणियों के मध्य त्रिकुट पर्वत पर स्थित इस मंदिर के बारे में ये मान्यता है कि मां शारदा की प्रथम पूजा आदि गुरु शंकराचार्य द्वारा की गई थी। प्राचीन धर्म ग्रंथ में मैहर का नाम महेंद्र था। पुराणों में इसका उल्लेख भारत के अन्य पर्वतों के साथ ही आया है। तो माता में हर बार बुलाती हैं, हर बार हम आते हैं। माता सबकी मनोकामनाएं पूरी करती हैं। हम यही उम्मीद करते हैं माता सबकी मनोकामनाएं पूरी करें। जय माता दी। जो भी दिक्कत होती है, मुझे परेशानियां आती हैं, वो मैं माता के सामने कहता हूँ और वो यहाँ आने से सारी मनोकामनाएं मेरी पूर्ण हो जाती हैं। हाँ, शांति मिलती है। बहुत अच्छा वातावरण है यहाँ का और बार बार यहाँ आने का मन करता है। जब भी मौका मिले मैं यहाँ पर आऊँ माता के दर्शन के लिए। एक मान्यता के अनुसार सदियों पहले कनखल में एक यज्ञ का आयोजन किया गया था। इस यज्ञ में देवी देवता, राजा महाराजा, ऋषि मुनियों के साथ साथ कई विद्वानों को भी आमंत्रित किया गया था, लेकिन भगवान शिव को नहीं बुलाया गया था। भगवान शिव को आमंत्रित नहीं किए जाने से माता सती नाराज हो गई और इसी नाराजगी में उन्होंने कनखल के यज्ञ कुंड में अपने शरीर की आहुति दे दी। सती के मृत्यु की खबर से नाराज भगवान शंकर जब सती के शरीर को लेकर तांडव नृत्य कर रहे थे, उसी समय उनके कंधे पर रखा माता सती के शव से गले का हार त्रिकुट पर्वत पर आ गिरा। उसी समय से ये स्थान शक्तिपीठ और इसका नाम माई का हार के आधार पर मैहर के रूप में विकसित हुआ। मैहर में माता शारदा के दिव्य मंदिर के अलावा कई और प्राचीन धरोहरें बिखरी पड़ी हुई हैं। मध्य प्रदेश के सतना से 30 किलोमीटर दूर मैहर एक छोटा सा कस्बा है, लेकिन माता शारदा की ख्याति ने इसे पूरे देश में प्रसिद्ध कर दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, IBC 24। मध्य प्रदेश के मैहर के बाद अब आपको लिए चलते हैं छत्तीसगढ़ के डोंगरगढ़। डोंगरगढ़ की खूबसूरत हरी भरी वादियों में विराजमान मां बमलेश्वरी देवी आज भी अपने भक्तों पर खूब कृपा बरसा रही हैं। माता के दरबार पर श्रद्धालुओं की सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। बमलेश्वरी धाम की मान्यता सदियों से एक जागृत शक्तिपीठ के रूप में है, तभी तो हर रोज यहाँ पर भक्तों का तांता लगा रहता है। जय बमलाई आदि भवानी, दीनहीन सब विधि वरदानी, खप्पर वाली महाविशाली, कभी वचन ना जावे खाली। अट्टहास गर्जन अति भारी, क्षण में असुर कटक दलहारी। स्वाहा स्वाधा वशटकार हो, प्राणदात्री अमृत आकार हो। कुछ इन्हीं शब्दों में देवी बमलेश्वरी का सुमिरन करते हैं उनके भक्त। डोंगरगढ़ के कण-कण में शक्ति की छाया नजर आती है। दूर दूर से लोग पहाड़ों वाली देवी, वरदानों वाली देवी के दर पर श्रद्धा के फूल चढ़ाने आते हैं। सोलह 1600 फीट ऊंची पहाड़ी पर आबाद है देवी बमलेश्वरी का भव्य मंदिर। वहां तक पहुंचने के लिए भक्तों को करीब 1000 सीढ़ियां चढ़नी पड़ती हैं। आप चाहे तो उड़न खटोले के जरिए भी मंदिर तक पहुंच सकते हैं। बमलेश्वरी धाम की मान्यता सदियों से एक जागृत शक्तिपीठ के रूप में रही है।
तभी तो हर रोज यहाँ भक्तों का तांता लगा रहता है। इस धाम में देवी बमलेश्वरी के 2 मंदिर हैं। पहला मंदिर पहाड़ी पर, जहाँ देवी के गर्भगृह के चारों ओर पुरातन गुफाएं हैं। दूसरा मंदिर प्रवेश द्वार से पश्चिम दिशा में है। तो वहीं शीतला मां का भी द्वार है। नवरात्रि के दौरान मां बमलेश्वरी का विशेष श्रृंगार किया जाता है। साथ ही हजारों की संख्या में मनोकामना ज्योत प्रज्वलित की जाती है। तो यहाँ पर मां बमलेश्वरी के दर्शन करने से सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं, इसलिए हम लोग यहाँ पर आते हैं। माँ के दर्शन करने आता हूँ, मेरी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं, इसलिए हमेशा दर्शन आता हूँ। कभी कभी घर के लोग भी परिवार से भी आता हूँ और मनोकामनाएं पूरी। हम लोग यहाँ हर साल आते हैं और कृपा माँ बमलेश्वरी के ऊपर हमारी बहुत आस्था है और हमारी मनोकामना पूरी होती है। माँ बमलेश्वरी देवी की महिमा देखते ही बनती है। यहाँ पर लाखों दर्शनार्थी प्रति नवरात्र में आते हैं, सभी की मनोकामना पूर्ण होती है। माँ बमलेश्वरी देवी की यहाँ पर अखंड ज्योति प्रज्वलित होती है। माँ बमलेश्वरी माता का दर्शन करने आता हूँ और मैंने माता रानी से जब जो मांगा है मुझे मिला। यहाँ आकर मुझे बहुत सुकून मिलता है, बहुत अच्छा लगता है। बमलेश्वरी मंदिर क्षेत्र में श्रद्धालुओं को तमाम बुनियादी सुविधाएं मिल जाती हैं। वो यहाँ विश्राम कर सकते हैं, ठहर भी सकते हैं और रियायती दर पर खाना भी खा सकते हैं। डोंगरगढ़ का आध्यात्मिक माहौल, साफ सफाई और चारों तरफ बिखरी हरियाली इसे और भी विशेष बना देती है। जो भी एक बार इस चौखट को चूमने का सौभाग्य पाता है, वो बार बार यहाँ माता के दर्शनों के लिए आता है और हर बार खुशियों की झोली भरकर वापस लौटता है। ब्यूरो रिपोर्ट, IBC 24। प्राचीन काल में डोंगरगढ़ कामावती नगर के नाम से विख्यात था। पुरानी मान्यताओं के मुताबिक राजा कामसेन के ऊपर बमलेश्वरी माता की बड़ी कृपा थी और वहीं माता के दरबार आज भी मनोकामना लेकर सैकड़ों श्रद्धालु पहुंचते हैं। तो चलिए करवाते हैं आपको एक बार फिर से माता के दर्शन। डोंगरगढ़ की खूबसूरत हरी भरी वादियों में विराजमान मां बमलेश्वरी देवी आज भी अपने भक्तों पर खूब कृपा बरसा रही है। यही वजह है कि भक्त मां के दरबार में खींचे चले आते हैं। प्राचीन काल में यह स्थान कामावती नगर के नाम से विख्यात था। पुरानी मान्यताओं के मुताबिक राजा कामसेन के ऊपर बमलेश्वरी माता की बड़ी कृपा थी। राजा के दरबार में कामकंदला नाम की नर्तकी और माधवानल जैसे संगीतकार थे। राजा ने माधवानल के संगीत से प्रसन्न होकर उन्हें उपहार दिया, लेकिन माधवानल ने उपहार को कामकांदला को दे दिया, जिसके बाद राजा ने माधवानल को राज्य से निकाल दिया। माधवानल बाद में चोरी छिपे कामकांदला से मिला करते थे, जो राजा को पसंद नहीं था। माधवानल ने राजा विक्रमादित्य से मदद मांगी। दोनों राजाओं में युद्ध शुरू हो गया, लेकिन मां विमला देवी की कृपा से युद्ध टल गया और माधवानल को कामकांदला मिल गई। वही विमला मां आज बमलेश्वरी देवी के रूप में छत्तीसगढ़ वासियों की अधिष्ठात्री देवी है, जिनकी भक्त बड़ी श्रद्धा के साथ पूजा करते हैं। जिसके ऊपर मां की कृपा होती है, वो कई किलोमीटर की दूरी तय करके मां के दरबार में हाजिरी लगाता है और मां का आशीर्वाद लेता है। मां बमलेश्वरी को बगलामुखी का रूप माना जाता है। साल में 2 बार चैत्र नवरात्रि और शारदीय नवरात्रि में तो यहाँ की छटा देखते ही बनती है। लंबी लंबी कतारों में खड़े भक्त घंटों यहाँ माँ की एक झलक भर पाने का इंतजार करते हैं। मंदिर ट्रस्ट की तरफ से आने वाले श्रद्धालुओं के लिए बेहतर व्यवस्थाएं की जाती हैं, जिससे कि श्रद्धालुओं को कोई समस्या ना हो। भक्तों की माँ में अटूट आस्था है। माँ अपने भक्तों को विजय का वरदान देती है और यही आस्था उन्हें हर साल यहाँ खींच लाती है। ब्यूरो रिपोर्ट, IBC 24। तो देखा आपने, डोंगरगढ़ वाली मां बमलेश्वरी की महिमा अपरंपार है। माता रानी अपने भक्तों को कभी निराश नहीं करती। मां बमलेश्वरी के दर्शन करने वाले भक्त का कहना है कि मां अपने भक्तों की हर मनोकामना को पूरा करती है।
ये माँ बमलेश्वरी माता का मंदिर है जो छत्तीसगढ़ के डोंगरगढ़ में 2000 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। माँ के धाम में लाखों की संख्या में भक्त हाजिरी लगाने आते हैं। कोई रोपवे का सहारा लेकर माँ के दरबार में पहुँचता है तो कोई पैदल सीढ़ियाँ चढ़कर माँ के मंदिर में दर्शन करने जाता है। सबकी जुबान पर बस एक ही बात रहती है कि माँ अपने भक्तों की हर मुराद पूरी करती हैं। मैं बालाघाट जिले से वारासिवनी तहसील से आया हूँ और मैं पूरे फैमिली से आया हूँ। हर साल आता हूँ तो यहाँ पर माँ बमलेश्वरी के दर्शन करने से सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। यहाँ आके बहुत शांति मिलती है, हमें बहुत सुख शांति मिलती है। हमारी हर मनोकामना माता रानी पूरी करती है। हम चाहते हैं माता हमें हर साल बुलाती रहे। अतीत के कई तथ्यों को अपने गर्भ में समेटे ये पहाड़ी अनादिकाल से जगत जननी माँ बमलेश्वरी देवी की सर्वोच्च शाश्वत शक्ति का साक्षी है। माँ बमलेश्वरी के आशीर्वाद से भक्तों को शत्रुओं को परास्त करने की शक्ति मिलती है। माँ अपने भक्तों को मुश्किलों से लड़ने का रास्ता दिखाती हैं। माँ के दरबार में हवन करने की विधि बेहद अनूठी है। यहाँ हवन सामग्री में लाल मिर्च का इस्तेमाल होता है, जिसके बारे में ये मान्यता है कि लाल मिर्च भक्तों के शत्रुओं का नाश करती है। माँ के भक्त कहते हैं कि वो माँ से जो भी मांगते हैं माँ कभी उन्हें निराश नहीं करती है। और साल में माँ के दर्शन करने आता हूँ, मेरी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं, इसलिए हमेशा दर्शन आता हूँ। नीचे छोटी देवी का दर्शन किया, उससे बहुत सुख शांति मिली और जो भी इच्छा थी वो पूरी हुई। माँ के दरबार में आने वाले श्रद्धालु सिर्फ अपने लिए ही नहीं बल्कि सभी की सुख समृद्धि की कामना माँ से करते हैं, जिससे हर कोई सुख शांति से अपना जीवन बिता सके। माँ अपने भक्तों की खाली झोलियाँ ऐसे ही भरती रहे। माँ बमलेश्वरी देवी की जय। ब्यूरो रिपोर्ट IBC 24। पेंड्रा से कुछ ही दूर के में स्थित है भनवार टंक में विराजी है माता मरही, जिस स्थान को माता मरही का धाम बनाया गया। वहां से रोजाना सैकड़ों रेलगाड़ियां गुजरती हैं। घनघोर जंगल के बीच बसे इस धाम में विशेष मौकों पर हजारों श्रद्धालुओं की भीड़ पहुंचती है। मगर एक छोटे से स्टेशन में आखिर माता क्यों विराजी हैं और कैसे बड़ी माता पर लोगों की आस्था, ये भी अद्भुत है। पूरी होने पर इस स्थान पर बलि देने की भी प्रथा है। बैगा समाज के लोग इस स्थान पर आकर मनोकामना पूरी होने के बाद पक्षियों, मुर्गे या बकरे की बलि देते हैं। लोगों का कहना है कि माता ने हर बार उनकी इच्छा को पूर्ण किया है, इसलिए वो इस प्रथा को निभाते आ रहे हैं। तो सुना आपने
मंदिर के पीछे इतिहास और काफी किंवदंतियां भी हैं। मंदिर परिसर में कदम रखते ही लोगों के मन में अजीब आत्मविश्वास जागृत होता है। इसके साथ ही हफ्ते में 3 दिन इस मंदिर में लोगों की भीड़ देखते ही बनती है। इस मंदिर में मत्था टेकने के लिए हर धर्म और मजहब के लोग यहाँ पर जुटते हैं और मां पूरी कर देती हैं हर किसी की मुरादें। उन्नीस 1981 को हुए इस हादसे के बाद मरही माता की मूर्ति को ठीक उसी जगह स्थापित करने का निर्णय लिया गया जहां पर यह मूर्ति लोगों को पहली बार दिखाई दी थी। 1993 में इस जगह पर छोटा मंदिर बनाने का निर्णय यहां के एक फॉरेस्ट गार्ड की पहल पर हुआ। भनवारटंग स्टेशन में तैनात रेलवे स्टाफ और कुछ ग्रामीणों ने मिलकर मंदिर की आधारशिला रखी, जिसके बाद धीरे धीरे एक मंदिर आकार लेता गया। इस मंदिर ने अब थोड़ा भव्य स्वरूप धारण किया है। श्रद्धालुओं के विश्राम के लिए इस मंदिर के पास एक आश्रम की भी व्यवस्था की गई है। मंदिर में स्थापित मरही माता की मूर्ति वैसे तो बेहद छोटे कद की है, पर इनका प्रताप काफी ऊंचा है और मनोकामनाएं पूरी होने से लोग दूर दूर से यहाँ खिंचे चले आते हैं। मरही माता की रोजाना 2 बार विधिवत पूजा की जाती है। विशेष रूप से शारदीय और चैत्र नवरात्रि में यहाँ रोजाना 50,000 से ज्यादा लोग आते हैं। मंदिर में समय समय पर हवन और कथा का भक्तिमय आयोजन भी होता है। माता मरही के दर पर आस्था के दीपक हर पहर जगमगाते हैं। न जाने कितने लोगों की खाली झोलियां इस छोटे से स्थान पर आकर भरी, न जाने कितने लोगों के बिगड़े काम माता मरही ने बनाए। यहां आने वाले हर श्रद्धालु की अपनी समस्या है, अपनी कहानी है, जिनके बूते उनका विश्वास मरही माता पर बना। इसे मरही माता का आशीर्वाद नहीं तो और क्या कहेंगे कि चेहरे पर चिंता और मन में कामना लेकर आने वाला भक्त दरबार से खुशहाली लेकर लौटता है। अर्पण में आज के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।